हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंड लाइक एंड शेयर माय चैनल। और बात करते हैं आज हम लोग कि वायरिंग सिस्टम क्या होता है। तो हम देखेंगे कि वायरिंग सिस्टम क्या होता है स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक वायरिंग सिस्टम। देखिए, चार तरह का वायरिंग सिस्टम होता है जो कि हम लोग करते हैं घरों में या कहीं भी, जब जहाँ भी करते हैं तो चार तरीके में ये आता है। अस्थाई करके आता है और अस्थाई करके आता है। तो उसमें हम देखते हैं चार तरीका कौन कौन, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख रहे होंगे। वायरिंग सिस्टम चार प्रकार का बताया गया, लिखा हुआ भी है। तो हम आज जानेंगे कि ये वायरिंग सिस्टम कैसे काम करता है और क्या है। तो देखिए, पहला होता है क्लीट वायरिंग, केसिंग कैपिंग वायरिंग, बैटन वायरिंग, कंड्यूट वायरिंग। ये चार होते हैं, ये चारों हैं। जिसमें केसिंग कैपिंग वायरिंग जो है आपका, वो दो प्रकार का होता है। एक तो लकड़ी का होता है केसिंग कैपिंग वायरिंग, और एक पीवीसी का होता है। पीवीसी मटेरियल, पॉलीविनाइल क्लोराइड करके जो आता है, वो आप जानते होंगे पीवीसी को। पीवीसी मटेरियल होता है, प्लास्टिक नुमा होता है। तो देखिए यहाँ पे तीसरा बैटन वायरिंग। बैटन वायरिंग भी बताएंगे, अभी आपको सब बताया जाएगा। पहले हम जान लेते हैं चारों क्या है। और कंड्यूट वायरिंग, कंड्यूट वायरिंग क्या है? सरफेस वायरिंग होता है और कॉन्क्रीट। तो ये कंड्यूट वायरिंग के अंतर्गत आता है। सरफेस जो होता है और जो कॉन्क्रीट होता है वायरिंग। तो ये कॉन्क्रीट वायरिंग जो होता है, ये अंडरग्राउंड होता है। अंडरग्राउंड का मतलब कि ज़मीन के अंदर नहीं, कि ज़मीन के अंदर चला जाए, क्योंकि ज़मीन के अंदर से वायरिंग करने का क्या मतलब, दीवार में जो अंदर अंदर किया जाता है वो वायरिंग होता है कंक्रीट वायरिंग। और सरफेस पे जो किया जाता है, दीवार के ऊपर ऊपर किया जाता है, वो होता है सरफेस वायरिंग, उसको बोलते हैं सरफेस वायरिंग। तो हम सबसे पहले देखते हैं क्लीट वायरिंग क्या है। तो देखिए यहाँ दिया हुआ है क्लीट वायरिंग। अब बात करेंगे हम क्लीट वायरिंग के बारे में। तो क्लीट वायरिंग क्या है कि ये वायरिंग जो होती है, ये तारों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए बहुत सरल विधि होती है और सस्ती विधि भी मानी जाती है। इनका लेकिन उपयोग जो हम करते हैं वो अस्थाई, अस्थाई का मतलब जो अस्थाई नहीं है, अस्थाई लाइटिंग के लिए इसका उपयोग हम करते हैं। तो क्लीट वायरिंग, ये देखिए क्लीट बना हुआ है यहाँ पर। ये जो क्लीट का फिगर दिखाई दे रहा है आपको, ये क्लीट का फिगर यहाँ पे दिया हुआ है। और यहाँ लिखा हुआ है नीचे कि ये क्लीट है, ठीक है, ये क्लीट है। और वायर के लिए जुगाड़ जो दिया हुआ है, लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए जुगाड़ लगा हुआ है। ये जो छेद है, ये जो छिद्र है, ये वायर के लिए जो एरो बना के दिखा रहा है। तो ऊपर का क्लीट एक नीचे का क्लीट, यहाँ देखिए लिखा है नीचे की क्लीट और ऊपर की क्लीट। और वायर के लिए जो जगह है वो यहाँ पे देखिए लगा, यही जुगाड़ है वायर को ले जाने का, ठीक है। तो यहाँ पे जो जुगाड़ है ये दिखाई दे रहा हो, इसमें हम वायर को घुसा देते हैं और ऊपर से क्लीट को गिरा देते हैं। वायर इसमें बंद हो जाता है। फिर इसको हम दीवालों पे गाड़ देते हैं। अभी हम इसको दिखाएंगे कि इसको हम दीवार पे कैसे लगाते हैं दीवालों पर। तो अभी हम उसको एक फिगर में दिखाएंगे। अभी आप क्लीट से परिचित होइए कि क्लीट क्या है। तो यही है क्लीट। तो क्लीट वायर यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ लीजिएगा स्टूडेंट। आगे हम देखेंगे कि दूसरा वायर जो हमने आपको बताया कि केसिंग कैपिंग, यहाँ पे लिखा है दूसरा वायर केसिंग कैपिंग वायरिंग। तो हम देखेंगे केसिंग कैपिंग वायरिंग क्या है। तो ये लकड़ी की होती है, पीवीसी की होती है। तो आइए देखते हैं केसिंग कैपिंग वायरिंग। देखिए केसिंग कैपिंग वायरिंग तो कह रहा है कि इस तरह की वायरिंग में हम तारों को केसिंग की मदद से एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं और वायर की सुरक्षा के लिए उसे केपिंग करते हैं। तो केसिंग के मदद से का मतलब आप देखे होंगे घरों में ऐसा वाला फिगर जो यहाँ पे दिखा रहा है केसिंग केपिंग करके, ऐसा देखे होंगे घरों में। आजकल बहुतायत में इसको लगाया जाता है क्योंकि ये बहुत सस्ता होता है। ज़्यादा करके हम इसी को यूज़ करते हैं और देखने में भी अच्छा लगता है। तो बहुत ज़्यादा तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन मतलब अगर एक देखा जाए, एक तरीके से, एक मैनर से देखा जाए, तो ये ठीक पड़ता है ले जाने के लिए। और ये बहुत आसानी से उपलब्ध है और कम पैसे में हो जाता है और सुरक्षा भी बहुत ज़्यादा इसमें है। इसलिए हम इसको करते हैं कि हमारा इकोनॉमिकल रहेगा। तो इस तरह के वायरिंग को भी हम करते हैं जो यहाँ पे दिया हो। इसमें अंदर हम तार को लगा देते हैं और ऊपर से इसको कैपिंग कर देते हैं। केसिंग में इसको हम तार को रखते हैं और ऊपर से कैपिंग कर देते हैं और ये बंद हो जाता है। फिर ये कई सालों तक चलता है। और अगर कहीं से ख़राब हो गया बीच से, तो दिक्कत इसमें यही आती है कि हमको पूरा उजाड़ना पड़ता है, पूरा हटाना पड़ता है उसको वहाँ से। फिर पूरा हटा करके हम कहीं से तार को जो बनाएंगे तो बना पाएंगे। इसमें ये भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन ये बहुत इकोनॉमिकल होता है और सस्ता होने के कारण हम आजकल इसी का प्रयोग कर रहे हैं और ठीक भी लगता है देखने में, इसलिए। लेकिन ज़्यादा करके जो हम आजकल प्रयोग कर रहे हैं, इससे भी ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं, वो तो कंड्यूट वायरिंग है। लेकिन फिर भी वो इसके बाद, सॉरी, उसका जो भी नंबर है वो इससे ज़्यादा ही है, लेकिन ये भी कुछ कम नहीं है। तो अब हम अगली पे देखेंगे कि अगला क्या था। तो अगला आपको बताया गया था बैटन वायरिंग। तो बैटन वायरिंग देखते हैं दोस्तों, बैटन वायरिंग क्या है। तो देखिए बैटन वायरिंग यहाँ पे दिखा रहा है कि बैटन वायरिंग, यहाँ पे देखिए इसमें बोलता है कि इस वायरिंग सिस्टम में हम वायरों को लकड़ी की पट्टियों पर क्लिप की मदद से कस देते हैं।
जो लकड़ी की पट्टियाँ होती हैं उनमें क्लिप, आप देखे होंगे घरों में, ये छोड़िए लकड़ी की पट्टियों, इस पर जो लिखा है ये तो समझाने के लिए लिखा गया है, लेकिन आजकल क्या है कि घरों में जो भी सिस्टम है, अगर आप बिल्कुल भी बचना चाहते हैं, एकदम और इकोनॉमिकल चाहते हैं, अगर आप केसिंग केपिंग भी नहीं करना चाहते हैं, तो हम तारों को 2-4 तार अगर गए हमारे घर से, तो इस भांति देखिए यहाँ पे क्लिप जो किया हुआ है, इसी भांति जो यहाँ पे क्लिपिंग की गई है, ये ऐसे क्लिप में हमको क्लिप मिलता है, बाज़ार से ख़रीद के लाते हैं, 20-25 रुपये का मिलता है, तो उसमें हम इसको ठोक देते हैं, उसमें कीली लगी हुई होती है, पिन लगी हुई होती है, उन पिनों को हम इसमें ठोक देते हैं यहाँ पे जो तार को, और तार उसको चपक लेता है, मतलब कि ये उसके बाद लाइन वाइज चला जाता है, तार कहीं झूलता नहीं, इसमें सैगिंग नहीं हो पाता तार में। तो यहाँ पे देखिए बैटन का जो फिगर दिया हुआ है यही बैटन वायरिंग कहलाता है। यहाँ पे ऐसे ही तार को जोड़ा जाता है क्लिप के माध्यम से, क्लिप देखिए दिखा रहा है, और बैटन जो यहाँ लकड़ी जो दिया हुआ है देखिए दोस्तों, लकड़ी को बैटन बोला है, तो बैटन पे तो अक्सर नहीं किया जाता, वैसे ही कर दिया जाता है, तो यही बैटन वायरिंग कहलाता है, उसको भी बैटन वायरिंग ही बोला जाता है। तो ये बैटन वायरिंग के अंतर्गत आता है, क्लिप को जोड़कर लगाना। अब हम बात करेंगे लास्ट वाला कंड्यूट। हाँ, केसिंग केपिंग की हम बात जब किए तो उसमें जो लकड़ी का था, हमने पीवीसी का बता दिया। लकड़ी का यूज बहुत कम होता है, बनाया तो जाता है लकड़ी का, लेकिन यूज बहुत कम है, इसलिए पीवीसी को ही हम ज़्यादा यूज करते हैं। अब देखिए कंड्यूट वायरिंग। कंड्यूट वायरिंग क्या है? कंड्यूट वायरिंग जो होता है वो देखिए अंदर आप आजकल घरों में कंड्यूट वायरिंग ज़्यादा की जाती है, जो छतों से कर दी जाती है, सब अंदर होता है, सरफेस से होता है यहाँ पे। तो देखिए इस तरह की वायरिंग में तारों को आयरन या पीवीसी के पाइपों से एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। पीवीसी के या आयरन के पाइप होते हैं, इस प्रकार ही होते हैं जो यहाँ फिगर में दिखाया गया है, जगह भेजा जाता है बोल रहा। यह वायरिंग 2 प्रकार की होती है। अब भाई कैसी प्रकार की वायरिंग होती है तो देखते हैं, अपन देखेंगे कि कैसी प्रकार की वायरिंग। तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है भाई सरफेस और कॉनकेल जो आपको बताया गया अंडरग्राउंड। तो यहाँ पे देखिए जो फिगर दिया गया है इसका, ये देखिए दिया गया है यहाँ पे फिगर, और इसमें बता रहा है कि ये ऐसे ऐसे। तो यहाँ पे देखिए ये नली नुमा दिया गया है, इसी में तार को हम घुसाते हैं। आप अभी मैं आपको फिगर दिखाऊंगा, आप पूरा क्लियर हो जाएगा। बस आप अभी जो परिभाषा है आप इस परिभाषा पे ध्यान दीजिए, अभी फिगर दिखाते हैं सब कुछ क्लियर हो। तो ये चीज़, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ऐसे ही फिगर दिया गया है। ऊपर से अगर हम तार को डालें, तार को डालते चले जाते हैं, तार का पूरे घरों में इसको हम ले जाके फैला देते हैं तार को, और तार की वायरिंग हो जाती है। और ये बहुत ही सुरक्षित होती है, इसमें कभी भी करंट लगने का कोई खतरा नहीं होता है। हाँ, अगर बीच से बिगड़ जाए तो थोड़ा प्रॉब्लम ज़रूर होता है बनाने में, लेकिन ये सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ज़्यादा सरल भी है। और अगर देखा जाए तो ये बहुत सालों तक चलने वाली वायरिंग है, एक बार लगा दिए तो ये चलती ही रहती है कई सालों तक, 25-30 साल तक आराम से। तो बहुत अच्छा वायरिंग माना जाता है इसको, कंड्यूट वायरिंग को। आज के डेट में सबसे ज़्यादा केसिंग केपिंग से भी ज़्यादा अगर देखा जाए तो इसी का यूज किया जा रहा है, कंड्यूट वायरिंग का। तो अब हम आपको इसके फिगर से जो मानव जीवन में है उससे हम आपको रूबरू कराते हैं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं फिगर इसका कैसा बनता है। तो ये रहा फिगर पीवीसी केसिंग एंड केपिंग का। देखिए पीवीसी का केसिंग केपिंग किया गया है। यहाँ पे देखिए ऐसे ही रहता है। आप अगर खरीद के लाए होंगे, आप जानते होंगे, आप देखे होंगे, या किसी के भी घर में, आपके घर में खुद हो सकता है हो, या फिर आपके घर में कंड्यूट वायरिंग हो, या क्लिट वायरिंग हो, कोई भी वायरिंग हो, तो बैटन वायरिंग हो, कोई भी वायरिंग हो, तो आप देखे होंगे ज़रूर। ये केसिंग केपिंग का फिगर है। केसिंग केपिंग ऐसे ही पाइप का बना होता है, ये सेम ऐसे ही होता है। यहाँ देखिए ऐसे ही सेम होता है केसिंग केपिंग। तो ये था केसिंग केपिंग, बिल्कुल सिंपल सा था। केसिंग केपिंग में कुछ ज़्यादा करना नहीं होता, बहुत सिंपल होता है। आइए अगला देखते हैं कि अगला क्या है, कौन सा वायरिंग है। तो अगला आपका आया यहाँ पर क्लिट वायरिंग। देखिए लिखा हुआ भी है यहाँ पर क्लिट वायरिंग। तो देखिए क्लिट वायरिंग क्या है। क्लिट वायरिंग देखिए सेम वैसे ही फिगर, जहाँ से तार को हमको ले जाना है, तार ले जाने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है जगह क्लिट विथ 2 ग्रुप्स दिए हैं। जो ग्रुप्स हैं यहाँ पे देखिए, ग्रुप्स में हम तार को डालेंगे, उसके बाद इसको कस देंगे, इसको टाइट कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा। तो ये था क्लिट वायरिंग। अब हम आगे का बात करेंगे कि आगे का वायरिंग कौन सा है। तो जो कंड्यूट वायरिंग, उसका फिगर हम आपको दिखाते हैं, कंड्यूट वायरिंग का फिगर। तो आइए देखते हैं। और हाँ, इससे पहले मैं एक चीज़ आपको इसमें स्पष्ट कर दूं कि ये जो वायरिंग होती है ये अस्थाई होती है। अस्थाई का मतलब हो गया कि जैसे कहीं इंडस्ट्री में अगर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, वहाँ पे हमने इसको ले जाके कर दिया। यहाँ देखिए दिया हुआ ये लकड़ी पे कैसे लगाया गया है इसको, ये अगर आप ध्यान से देखिएगा तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। यहाँ देखिए तार को ले जा करके अंदर ग्रुप से निकाला गया, इसको लकड़ी पे कसा गया है या फिर दीवार पे कसा गया है। जहाँ से भी ले जाने का हमको मार्ग था, उस मार्ग पे हमने इसको कस दिया। तो ये ग्रुप्स के अंदर से जाते हैं वायर्स इस पे। तो ये था। ये ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये अस्थाई वायरिंग है। ये जो क्लिट वायरिंग है ये अस्थाई वायरिंग है। अगला हम देखेंगे, अगला क्या है दोस्तों, अगला है कंड्यूट वायरिंग। तो हम देखते हैं कंड्यूट वायरिंग। मैंने आपको अभी 2 वायरिंग जो बताएं, और बटन वायरिंग का फिगर पीछे दिखाया ही था। तो ये देखिए कंड्यूट वायरिंग है। कंड्यूट वायरिंग क्या होता है? कंड्यूट वायरिंग हम देखते हैं कि देखिए यहाँ पे छतों पे ऐसा ही किया जाता है। आप देखे होंगे अगर किसी के यहाँ छत बन रहा होगा,
और या फिर आप कहीं भी गए, आप कंस्ट्रक्शन लाइन में कभी काम किए हों, तो आप स्टूडेंट्स देखे होंगे, आप भाई देखे होंगे कि यहाँ पे देखिए ऐसे ही बनाया जाता है, सेम ऐसे ही। ये देखिए अंदर अंदर इस पे जब ढलैया कर दिया जाएगा तो ये अंदर हो जाएगा, मतलब ये कॉन्क्रीट हो जाएगा, ये ऊपर नहीं रह के कॉन्क्रीट हो जाएगा, तो यही कॉन्क्रीट होता है। और अगर ये ऊपर रहता तो ये सरफेस पे होता, सरफेस वायरिंग कहलाता, लेकिन अभी ये कॉन्क्रीट वायरिंग कहलाएगा। तो सेम ऐसा ही प्रोसीजर होता है इसका। देखिए ये प्रोसीजर, इसी पे हम इसको बनाते हैं, यहाँ पे जैसे दिखाया गया है, ठीक है। ये देखिए अंदर का भाग है इसके, जो हमने बताया कि ये आयरन का भी होता है, तो ये देखिए आयरन का भाग इसको बनाया गया। प्लास्टिक भी रख सकते हैं इसमें, ऐसे तार इसमें आया हुआ है। तो ये पूरा सिस्टम वायरिंग का जो दिखाया है, ये कंड्यूट वायरिंग में कॉन्क्रीट वायरिंग का था। सरफेस वायरिंग का भी ऐसा ही होता है, लेकिन उसमें क्या है कि वो सरफेस पे वो दिखाई देता है, और कॉन्क्रीट वायरिंग में वायरिंग दिखाई नहीं देती, पीवीसी पाइप दिखाई नहीं देती। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक बहुत बड़ा टॉपिक था। आप इसको समझ गए होंगे, हम आशा करते हैं आप इसको समझ गए होंगे। चैनल को ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना ना भूलें। आप जैसे इस चीज़ को जानते हैं वैसे दूसरे बच्चे भी जानें, तो आप अपने दोस्तों में इसको शेयर करिए। एंड डू लाइक एंड शेयर एज मच एज पॉसिबल। थैंक यू क्लास।